पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 48 फौजियों को मारा और तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहराया। महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद, जय वंदे मातरम। जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके कारगिल के किस्से तो बहुत पूरे देश में ही मशहूर हैं। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके छोटे छोटे बच्चों तक जी जी हर वो बच्चा जो फौज में जाना चाहता है वो आपका नाम अच्छे से जानता है। जी जी जी। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? आप फौज में कैसे गए? क्या बचपन से ही फौज में जाने का मन था या फिर कुछ और? नहीं, जैसे जिस परिवार का एक ध्येय होता है। मेरे नाना जी आज़ाद हिंद में शहीद हो गए थे। फिर मेरे पिताजी 1948 में, उनको भी 5 गोलियां लगी थी। अच्छा। 1948 भारत पाकिस्तान युद्ध में तो और 99 में आपको कितनी गोलियां लगी? मेरे 5 गोली लगी। तो हमारा परिवार में हम 4 भाई फौजी हैं। जो 3 का गोली लग चुकी है, 1 फिट 4 आ गया और पेंशन, हम 4 भाई पेंशन पे। और हमारे परिवार में बहुत ज्यादा फौजी है। अच्छा जी। हमारे फौज की बातें चलती है तो बचपन में ऐसे कहते थे कि वो फलानी लड़ाई में ऐसे करे। और जैसे मेरी माँ थी तो वो बताती थी, बोले बेटा वीरों की पूजा होती है हमेशा। वीर तेजा जी का खूब जिक्र करती थी मेरी माँ। जाट हरफुल जाट जुलानी का था, उसका खूब बचपन में जिक्र करती थी। तो हम भी सोचते थे कि यार ये कर सकते तो अपन क्यों नहीं करेंगे। तो ये ऐसे विचार बचपन में बच्चे को हम जो संस्कार देते हैं, जो जैसा अगर एक माँ बेटे को भगत सिंह बना सकती है, एक माँ बेटे को उधम सिंह बना सकती है, तो क्या हमारी माँ राजकौर गोठली देवी क्या दिगेंद्र नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकते हैं और बनाया है। बनाया। तो वो ही बोलती थी, बेटा मतलब डरना नहीं है किसी चीज से। बचपन में डर को दूर भगाने का तरीका मेरी माँ ने सिखाया था। क्योंकि मेरी माँ एक 3 रोज की थी उस टाइम पर, उनके पिताजी देश के लिए कुर्बानी देती। बसरा बगदाद की लड़ाई में मेरे नाना जी मतलब शहीद हो गए थे। और 3 रोज की थी, पैदा होने के बाद 3 रोज में ही मेरी नानी का भी देहांत हो गया था। अच्छा। वो पूरी खबर सुनी ना, जब उसने पता, लोगों ने सीधा हिट मार दिया, तो वो डिलीवरी का टाइम था, वो एकदम से वहीं की वहीं खत्म हो गई। और मेरी माँ सिर्फ अकेली बची। उसके बाद में उनका पालन पोषण, ना कोई चाचा था, वो कुछ भी नहीं थे उनके। वो उसकी नानी ने उनको पाला और उसके बाद में हम 6 भाई, एक बहन को पैदा किया उसने। और मेरे पिताजी की सेवा करी। 1948 मेरे पापा कई गोलियां लगी थी और वो कहती थी सेवा करना बहादुरों का काम है, जो सेवा नहीं करता बेटा वो बुजदिल होता है। बोले उधम सिंह की माँ, मेरी माँ किस्सा सुनाती थी हमारे बचपन में। जब हम ऐसे लोरी देते थे ना, तो कहीं तो माँ बोलती थी नहीं नहीं सो जा बेटा, फलानी चीज आ जाएगी। हमारी माँ नहीं, बोला बेटा आएगी उसको तू देख लेना। हमारी माँ यही कहे, निडर माँ थी, मतलब बहुत बहादुर माँ थी मेरी, जिसने मतलब हमारे को हरफुल जाट जुलानी के किस्से सुनाती। और उधम सिंह के बारे में कहती थी कि देख वो छोटा सा बच्चा था बेटा, और वो 10वीं में पास हुआ, पास होता अपनी माँ के पास गया। बोले माँ मैं टॉप आया हूँ। तो बोलता है अरे तू टॉप क्या आया, अपने बाप का बदला ले उस जनरल डायर से जा करके। तो मतलब ये चीजें बचपन में अगर हम अपने बच्चों को वीरताओं की कहानी सुनाते हैं ना, तो बच्चों में ऑटोमेटिक ही उसके मतलब ऐसी स्वभाव पैदा हो जाता है कि वो लड़ने फाइटर होता है। और वो बचपन से ही मतलब खेल कूद में मतलब अच्छा रहा। मैं राजस्थान केसरी भी रहा हूँ। और 16 साल 2 महीने 2 दिन का, जब मैं पढ़ाई में थोड़ा, क्यों खेल में था तो पढ़ाई में कमज़ोर था मैं, तो 10वीं में मैं फेल हो गया। फेल होते ही मतलब मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि बोले पापा दिगेंद्र को तो फौज में भर्ती करवा गया, जून भर्ती है 1 तारीख की। बोले यार ये तो 10वीं फेल होगा। तो बोले तो क्या हुआ, राजस्थान केसरी तो है पापा। बोले इसके पास इतने मेडल है, इतने सर्टिफिकेट है, क्या वो कर्नल देखेगा नहीं? फौज में तो बहादुर की जरूरत होती है पापा। बोले हाँ। तो फिर हम वहाँ जोनू गए तो कर्नल साहब से पापा मिले। और मिलने के बाद में उन्होंने, कर्नल करमजीत सिंह थे जो भर्ती करा, वो आज मुझे याद है। तो कर्नल बोले बाबा आपका बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, 16 साल 2 महीने 2 दिन का ही है, 1 साल और पढ़ा दो, 10वीं पास कर लेगा, फिर मैं यहीं रहूँगा, पढ़ ले लूँगा। बोले नहीं कर्नल साहब, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बोले समय, आपने कितने बच्चे को फिजिकल फिट किया? बोलो 262 को। बोलो 262 में मेरा बच्चा हर चीज में टॉप पर आता है, तो कर्नल साहब भर्ती कर लो, अन्यथा मैं मेरे को अपने को घर ले जाऊंगा। बोले बाबा इतना चैलेंज कर रहे अपने बेटे पे, इतना गर्व है? बोले है।
अपने बेटे पर गर्व है मुझे, क्योंकि ये राजस्थान केसरी। बोले राजस्थान केसरी इतनी छोटी उम्र में? बोले हाँ। तो बोलो कुश्ती लड़ता है बेटा? मुझे हाँ। तो वो कुश्ती लड़ाई हुआ, मैं सबको पछाड़ दिया। उसके बाद में दौड़ रही हुआ, तो मैंने 4:40 का मतलब 4 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ फिनिश कर दी थी। सबसे आगे आया, बीम काटी तो मैंने 35 बीम निकाली, तो वो भी रिकॉर्ड बन गया मेरा। तो वो भर्ती होते होते मतलब कर्नल भी बहुत खुश हुआ। अरे बोले बाबा तने तो मेरे को कोई नूर हीरा दिया है, ये बेटा नहीं मेरे कोई नूर हीरा दिया। अगर मैं आज ये गलती करके 10वीं पास का बहाना बढ़ा के तेरे को ये बच्चे उकाड़ देता तो मैं आज अपने आप को माफ नहीं करता। बोलो तो उसी टाइम मेरे पापा ने क्या कि पापा के यहाँ गोली लगी हुई थी अंदर 1947 पाकिस्तान की। तो कर्नल साहब को दिखाई, बोले कर्नल साहब ये पाकिस्तान की गोली के लिए बदला लेने के लिए मैं अपने बेटे को फौज में भर्ती किया है कि मेरी गोली का बदला लेगा। मैंने दुश्मनों को खूब मारा था और मेरा सीओ साहब खत्म होने से मेरी साइटेशन खत्म हो गई, नहीं मुझे भी परमवीर चक्र मिलता। बोले और उसका मेरा बेटा युद्ध होगा कभी न कभी, इतना बड़ा मेडल लेके जरूर आओगे, मेरी आत्मा कहती है। ये तो भर्ती हुआ उस टाइम में मेरे पापा ने, बताओ मुंह से निकल गई ये बातें, और वो आज में सत्य भी होगी। वो तो उसी टाइम में मेरे पापा ने कर्नल साहब को एक कविता सुनाई थी कि कर्नल साहब मैं एक कविता बनाई अभी अभी, अब अगर आप मेरे बच्चे को भर्ती नहीं करते तो मैं ये कविता आपको जरूर सुनाता। अरे बोले बाबा कोई नहीं आप तो सुना दो। तो उन्होंने कहा था कि मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुन रग रूटी सरदार। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले ओ सुन रग रूटी सरदार। अरे बोले पूरी गति हो रही सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। अरे बोले क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, कर मेरी नौका को पार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुन रग रूटी सरदार। बोले जब मेरे मुख में गोली लागी थी, दुश्मन की टोड़ी भागी थी, अरे करया मोर्चा बार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुन रग रूटी सरदार। अरे बोले पीर बड़ेसर की पहाड़ी थी, 9 मील रिजोरी नारी थी, जख्मियों के पैदल चल के आया, ना थी कोई मोटर कार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। आज से 37 साल पहले की बात, मेरे पापा की गाई हुई सेम आवाज में मैं गा रहा हूँ। आज मेरा दिल भराया गया, आज मेरा पापा सुन में सुनता होगा मेरी आवाज को, तो ये वो उसी टाइप का होता होगा, गर्व महसूस होता है। इसलिए तो मेरे को ऐसे लगा कि बोला था कि मेरा बेटा चक्कर जीत के लाएगा, जीत के लाया और बहुत बहादुरी से लड़ा। नहीं, मेरे पापा ने सबसे पहले ही सूचना मेरे पिताजी को मिली थी 14 अगस्त 1999 को, जब मैं हॉस्पिटल पूना में था। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी रेडियो डिक्लेयर हुआ कि 4 जाबाजों को परमवीर, 9 को महावीर चक्कर, ये 2 मतलब ये सभी मरणोपरांत मेडल दिए जाते हैं। तो नाम बोले ऐसे एक आ गए थे, सबसे लास्ट में मेरा था नायक दिगेंद्र कुमार। तो मरणोपरांत गया तो मेरा बेटा बोला नहीं मेरा शेर तो जिंदा है। अरे मेरा शेर तो इतनी गोली खाने के बाद भी जिंदा है। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने वो रेडियो को ऐसे रखा और अपनी माँ को बोला, अरे बोलो दिगेंद्र की मम्मी, अरे आज तेरा बेटा ने अमर कर दिया हमारे को। अरे आज इस दुनिया के अंदर अमर हो गए हम, आगे हम दिगेंद्र के माँ बाप हैं। उसके बाद में मेरे पापा को सूचना लगी, मेरे को तो सुबह 9 बजे लगी थी, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मलिक साहब आया। वो आकर कहता है कि शाबाश बेटे, तुझे महावीर चक्कर से देश ने नवाजा है। आज मैं गर्व करता हूँ तेरे पे कि तने दुश्मनों को पहली जीत दिलाई कारगिल में, उसका तुझे ये छोटा सा तोहफा दिया भारत सरकार ने।